अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मलक मोहम्मद नवाज़ सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने हूं और 2-3 दिन पहले मैंने ये जो भाई कोई बलूचिस्तान से मुतासर हो के आए हैं, इनका कोई नौकरी सर्विस का मसला है, तो मैंने प्रोग्राम चलाया था। आज इन्होंने मुझे कॉल करके तो 14 अगस्त का मुबारकबाद दी। तो मुझे ये एहसास हुआ है कि अगर 14 अगस्त वाले दिन या ईद वाले दिन अपने बच्चों में बंदा ना हो, वो किस चीज़ की आज़ादी की मुबारकबाद है। नाज़रीन, मैं उठा हूँ और मैं इधर आ गया हूँ। बचपन में एक दौड़ा सुना करते थे, वो अभी तक याद है। वो भी ईद मुबारक साढ़े तरफों शाला जग ते जिवें माई, ईद खुशी दा ना होंदा है साड़ी किस्मत दे विच नाई। जेड़े हिजर फिराक दे गहने पा के वधियां तन ते खाक रवाई, गुलाम हुसैना उजड़ गया नूं पै आधन लोग शुदाई। नाज़रीन, मजदूर डे मनाई जाती, बड़ी जोशो खरोश नाल मनाई जाती, लेकिन जो मज़दूर होते हैं वो सुबह अजान के बाद नमाज़ पढ़ के वो अपने चौकों में बैठे होते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी बंगले, बड़ी बड़ी कोठियों वाले, वो रात को पूरी पार्टी होती है कि सुबह छुट्टी है, और उसके बाद जनाब वो 2-3 बजे जागते हैं। आइए इनसे मैं आपसे बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, हफीजुल्लाह भाई, आप मुझे ये बताएं, आप सिविल इंजीनियर हैं? जी सर। जी, तो आपने कितना अरसा किया है रेलवे में? 10 साल सर। कच्चों में ही रखा है उन्होंने? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। हम लोग सर ये 10 लड़के आए बलूचिस्तान से। हम लोग 2012 में आगाज़ की बलूचिस्तान में नहीं, तो लेकिन आप इधर आने से पहले कोई अपने सियासी असर रसूख वाले बंदे को क्यों नहीं मिले हैं? सर हमें अभी 3-4 दिन हुए हैं हम इधर आए हुए हैं, बल्कि 10 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मिले इधर उधर गए, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास 2 लड़के बल्कि सादिक संजरानी साहब के अपने डिस्ट्रिक्ट के हैं। अच्छा। वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। ठीक है। तो अभी जब उसके डिस्ट्रिक्ट के बंदे को 2012 से हकूक़ नहीं मिलेंगे तो फिर हम गिला किससे करें? नहीं, तो वो कौन है भाई? आप हैं? आप इधर आए ना जनाब, आप इधर आए। तो मैं उनसे पूछता हूँ। जी मेरे भाई, अपना नाम पूरा बताओ। और मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं कोयटा से आए जैसे सिविल सब इंजीनियर। ठीक है। तो हम 2012 में यहाँ पे रेलवे में तैनात हुए थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। हमारा बलूचिस्तान का जो है ये बलूचिस्तान पैकेज के तहत हम लोग को भर्ती किया गया है, हमारे पोस्टें हैं, लेकिन हम बदबख्ताना कह सकते हैं कि हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट भी ही रखा गया है। 10 साल से 1 साल हम लोग को रखते हैं और बाद में जो हम लोगों को निकाल देते हैं। ठीक है। यानी 1 साल रखने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। जी जी। तो जो छुट्टी होती है वो भी काटी जाती है? वो भी छुट्टी भी काटी जाती है, ताकि वो जो 3 महीने बिठा देते हैं वो भी हमारी तनख्वाह हमको नहीं मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मतलब रिमाइंडर वगैरह बेचते रहे, लेटर बेचते रहे। 3-4 महीने तक हमारे लेटर पर कोई सुनवाई नहीं देता है। तो 10 साल गुजरने के बाद आखिर हम मजबूर होकर के यहाँ इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और ख़ुसूसन जो है मतलब इस टाइम जो 10 साल में हम नहीं आ रहे थे, अभी हम सुनने में आया है कि हमारे इस वक्त क्या नाम है, सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट भी हैं, और साथ साथ आज माशाल्लाह आपकी दुआ से आज वो सदर पाकिस्तान भी हैं। तो खुदा रहा चेयरमैन सादिक संजरानी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपकी गरीब सूबे से आए हुए हैं, ये मजलूम और ये 10 लड़के हम आए हुए हैं, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये इल्तिजा करते हैं। आज 14 अगस्त वाली दिन है, खुशी वाली दिन है। काइंडली आपकी एक ही ऑर्डर पे हमारे सब 10 लड़कों के जो है घर की चूल्हे, यानी 10 खानदान बहाल हो सकते हैं। 10 खानदान बहाल हो सकते हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आप चैनल की तवज्जुह से सादिक संजरानी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा रहा हमारा आवाज़ बने और हमारे इस जो बुझे हुए चूल्हे हैं इस पर फिल फॉर नोटिस लेकर के, ताकि हमारे जो है मतलब अप्रूवल हो सके। हम स्पेशली तौर पर सादिक संजरानी साहब से यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं और इनसे उम्मीद वाबस्ता करके। मुझे ये बताएं कि ये सीटें उन्होंने ख़त्म कर दी हैं या कोई बीच में झुर्रू फेर के कोई अपने बंदे तो नहीं ला रहे हैं? तो अभी 10 लड़के जो हम लोग को फारिग कर दिए हैं, अभी कुछ हफ्ता पहले फिर मेरा ख्याल 300 बंदे फिर अखबार में दे दिए कि हमें पाकिस्तान रेलवे में 300 बंदों की ज़रूरत है। अच्छा सर, यहाँ पे जो है मतलब एक बंदा ट्रेन शुदा 10 साल उसने एक सर्विस की हुई पाकिस्तान रेलवे में, उस पर उसको बेसिक ट्रेनिंग कराया जाता है वाल्टन एकेडमी लाहौर में। ठीक है। 2012 में हमारे एक लड़के के ऊपर तकरीबन 12 लाख रुपए खर्चा हुआ है। अच्छा। मौजूदा दौर में जो है अभी एक सिविल इंजीनियर पे 13 लाख रुपए खर्चा होगा। आप कुछ कह रहे थे मेरे भाई, आपकी आवाज़ आ रही
रही थी मुझे, आप कुछ कहना चाहते थे, कुछ कह रहे थे? हाँ। जी, मैं चेयरमैन सेनेट साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हम उसके हल्के के हैं, काइंडली ये हम लोग का आवाज़ बने, बल्कि हम लोग का ये ऑर्डर सादिर फरमाए। हम पुरुमीद बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह सादिक साहब, संजरानी साहब हम लोगों का ये ऑर्डर सादिर फरमाएंगे, इंशाल्लाह हम परमानेंट होंगे। हम 2015 में एक लेटर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जारी हुआ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कहा कि ये लड़कों को फिल फॉर परमानेंट किया जाए। अच्छा। जी, क्योंकि हमारे एक तो बलूचिस्तान पैकेज के तहत हम आए हैं, दूसरी बात फिर हमारा सूबे का कोटा भी है, उस कोटे में हमारे 63 पोस्ट है, ठीक है। 63 पोस्ट में उसने कहा कि वो फिल फॉर परमानेंट किया जाए, लिहाजा हेड क्वार्टर ऑफिस लाहौर ने इस पर कोई अमल ही नहीं किया। नहीं, तो अगर ये बात है कि मतलब महकमे ने भी लेटर किया है, तो फिर अगर वो नहीं कर रहे तो आप किसी अदालत में क्यों नहीं गए हैं? अदालत में भी हम गए थे, अपना फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में, तो उन्होंने भी यही ऑर्डर किया कि इन लड़कों का काम 90 दिन में किया जाए, फिर लेकिन 90 दिन के बाद कोई रिजल्ट रेलवे की तरफ से नहीं आया। नहीं तो आप दोबारा जाते हैं ना कि जनाब ये तो उन्हें अदालत कर रहे हैं। तोइन अदालत पे भी हम गए हैं, तो आपको पता है FST के जजेस है ही नहीं, बस हमारी उम्मीद वाबस्ता है चेयरमैन सेनेट ऑफ। नहीं, लेकिन जब तो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने कर दिया है तो उसमें फिर तो आपको मतलब बड़ी सपोर्ट मिल रही थी ना, उनको फिर जाते कि भाई ये तो उन्हें अदालत कर रहे हैं। उन्होंने तोनी अदालत तो एक जगह, लेकिन अपने डिपार्टमेंट ने भी 2015 में लेटर दिया है हमें कि इनको परमानेंट किया जाए, ये उस पर भी अमल नहीं करता। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे भी पता नहीं क्या हुआ है, हम पता नहीं सोतेले भाई हैं उनके, हम भी भाई पाकिस्तानी है, हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम इस मुल्क के फर्जिंद हैं, हमने 10 साल इस मुल्क के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए कुर्बानी दी है हमने, फिर भी नहीं वो दी है मेरे भाई। बात यह है कि अगर एक अदालत ने फैसला दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ने लेटर निकाला हुआ है, तो फिर रेट में चले जाते यार। क्योंकि अदालत ने भी फैसले को लटकाया, उसने कहा इनका मामला हल कर दो 90 डेज में, लेकिन 90 डेज में इसने क्या हमारे साथ पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी अभी कहाँ से आएंगे? अब कुछ और वो सुना है कि मतलब वैकेंसियां मांग रहे हैं। जी, अभी पूरे PR में आए हैं कुछ वैकेंसी के 301 जितने भी है, वो भी सब इंजीनियर्स के, कहते हैं जी इनको अपॉइंटमेंट करो। यानी पहले को निकाल रहे हैं, दूसरे को ला रहे हैं, पहले के फारग करके दूसरों के ऊपर खर्चा करेंगे, मतलब ये खसारा, इसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ से होगा? जितना पाकिस्तान के ये पैसे खर्च हो रहे हैं, ये भी हमारा एक सवाल है, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं करोड़ों में। जरा वो जो कितना खर्चा आता है इस पे जो आपको कोर्स कराने का? तकरीबन ये जो है 2012 में फी लड़के के ऊपर तकरीबन 7-8 लाख रुपए खर्च हो रहे थे। अभी मुझे 2000 वो गवर्नमेंट ने दिया था? गवर्नमेंट ने दिया था। हमारे जब ट्रेनिंग होती है वहाँ पे वाल्टन पूरा एकेडमी है, वहाँ पे क्लासेस होते हैं, उनके अखराजात होते हैं, जैसे रेलवे आर्मी के होते हैं इसी तरह उनको पढ़ाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको फील्ड ट्रेनिंग कराया जाता है। तो फील्ड ट्रेनिंग के बाद 2-3 साल के बाद तब जा कर के वो रेलवे के मतलब जो रेलवे मांग, वो ट्रेनिंग कितना अरसा कब में हुआ था? वो एक साल हम लोगों ने वाल्टन एकेडमी में बाकायदा ट्रेनिंग किया है। जैसे अपॉइंट हो गए, ये आपको 1-2 साल जो है फील्ड पर भेजेंगे, अच्छा, पूरा परमानेंट करने के लिए, फिर आपको वाल्टन भेजेंगे। जब आप वाल्टन क्वालिफाइड हो गए, समझो आप रेलवे के परमानेंट एम्प्लॉय बन गए हो। लेकिन हमको तैनात होती ही ऑर्डर देती हुई बस अगले रोज़ हमको वाल्टन भेज दिया, और हम शुक्र है हमने जो है मतलब वहाँ मेहनत की है, पढ़ करके मतलब वहाँ पे पास करके फिर जा करके मुतल्लिका पोस्टों पर तैनात हो गए। अभी 10 साल के बाद हम लोग को फारिग कर दिया, कोई सुनवाने वाला है नहीं। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट ही करते हैं, हम इल्तिजा ही कर सकते हैं। इल्तिजा हम यहाँ किससे कर ले सर? यहाँ प्रेस क्लब आना, यहाँ पे बैठना, आज लोग खुशियाँ मना रहे हैं। 14 अगस्त के रात को हम इधर देख रहे थे, यहाँ पे धूमधाम से लोग खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन हम आज प्रेस क्लब के सामने अपना दुख दर्द लेकर के यहाँ पे बैठे हुए और किस सहारे पे बैठे हुए हैं। और हमें ये भी उम्मीद है, हम ऊपर अज़म है, हम उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारे सादिक संजानी साहब, अगर नहीं होता तो क्या बनेगा? हम यहाँ पे जब अगर हमें कोई सुनवाई नहीं दिया, हम लोग तो पीछे से नौकरी से फारिग हो गए, हम किधर और किसी काम करने के काबिल ही नहीं रहे किसी डिपार्टमेंट में। तो यहाँ हम जो यहाँ पे बैठेंगे, हमको कोई अगर सुनवाई नहीं देगा, हमारा कोई आवाज़ नहीं बनेगा, हमारे इस दर्द को कोई नहीं सुनेगा, हम यहाँ पे कैंप लगा करके बैठे हुए हैं। नेक्स्ट लाएमल ये होगा कि बुक हड़ताल के लिए भी हम लोग डाड़ा है, तैयार है, लाएमल होगा। बुक हड़ताल ना हुआ तो तादाद में बुक हड़ताल भी हम लोग जो है ये उम्मीदें लेकर के आए हैं, और ये अज़म सारा मुतफ़िक इसी चीज़ के ऊपर। तो उससे पहले वो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक नौबत नहीं पहुँचेगी इंशाल्लाह। सादिक संजानी साहब जैसे हमारे ये पैगाम सुनेंगे, और हमें उम्मीद है कि वो हमें खुशी खुशी के साथ 14 अगस्त का समझो एक तोहफ़ा दे करके हमको बलूचिस्तान की तरफ रवाना कर देंगे। चलो अल्लाह करे, भला करे। और हम भी इसी तरह रिक्वेस्ट करते हैं नाज़रीन, यंग डॉक्टर्स हों या यंग नर्सेज हों, टीचर हों या स्टूडेंट हों, एम्प्लॉइज़ हों या कोई भी हो, जब तक नुकसान नहीं हो रहा था
मतलब पिछले दिनों में मैंने कवरेज की है इधर टीचरों की, उस तालीम का कौन ज़िम्मेदार है जो वो नुकसान हुआ है। पिछले दिनों में मैंने कवरेज की है ये अस्पतालों की, उनका मसले थे। अब आप मुझे ये बताएं कि जब एक तोड़ फोड़ होती है, इतना नुकसान होता है, उसके बाद इनके मुतालबे भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ के अलावा इस मुल्क में नहीं होता। बराए मेहरबानी करके इन लोगों ने जड़ा हक है, और वो फिर भाई दस रहा कि अगर 7, 8, 10 लाख रुपया एक इंजीनियर ट्रेनिंग ते लगदा, ਉਹਦਾ कोई कोर्स होंदा है, तो इन्हों कट के 10 बंदे 300 होर बुला रहे हैं। मैनू तो इस गल की समझ नहीं आई। नाजरीन रिक्वेस्ट कर सकदा इन्होंने जेड़े भी इदारे हैं, अल्लाह दे वास्ते इन्होंने कोई सोचो, ये हमारा एहसास है, इसी दे नाल मुल्क निवाज सोकी नूं दो इजाज़त। अल्लाह सोने वाले।